जय हिंद दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना गुरु पंकज जहांगीर और स्वागत है आपका आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग में। फिजिक्स की हमें एक क्लास कर चुके हैं इंट्रोडक्शन की। उसमें हमने देख लिया कि फिजिक्स है क्या, किस तरह फिजिक्स काम करे, और फिजिक्स की परिभाषा भी पढ़ ली थी। कितने भागों में हमने भौतिक विज्ञान को, फिजिक्स को या भौतिकी मैं कह लूँ, कितने भागों में हमने उसे बांटा है। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन फिनिश हो गया था, तो आज उसकी पहली क्लास होने वाली है। जिसने इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी फिजिक्स की, योद्धा बैच फिजिक्स के नाम से प्ले लिस्ट है, तो उसमें जाकर आप फिजिक्स का इंट्रोडक्शन देखो। आज सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मात्रक। देखो, मात्रक में से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एक तो आपका मात्रक और एक मापक यंत्र। ये दो चैप्टर ऐसे है, किसी भी एग्जाम में अगर फिजिक्स आना है तो इन दोनों चैप्टर में से एक चैप्टर देखने को आपको जरूर मिलेगा भौतिक विज्ञान में। तो सबसे पहले मात्रक की बात करते हैं। मात्रक होता क्या है? मात्रक होता क्या है? देखो, मात्रक होता क्या है, आपने किसी भी भौतिक राशि को देखा होगा। जैसे मैंने लिख दिया आपके सामने 5, 10, 2। आप ये कहोगे ये है क्या? नंबर है, संख्या है। लेकिन अगर भौतिक राशि को व्यक्त करना, तो प्रत्येक भौतिक राशि किसी ना किसी सिद्धांत को बतावे, भौतिकी के किसी गुण को बतावे, और उस गुण को व्यक्त करने के लिए मात्रक की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे इस पर मैंने लिख लिया 5 किलोमीटर, इस पर मैंने लिख लिया 10 सेकंड। अब पता चल गया कि 5 किलोमीटर ये क्या है, ये किलोमीटर के पता चलती है, हमें पता चलेगी दूरी की बात कर रहा। 10 सेकंड, 10 सेकंड देखते ही हमें क्या पता चल गया? हमें पता चल गया कि ये समय की बात कर रहा। 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड का पता चलते ही हमें मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ये चाल की बात कर रहा, स्पीड की बात कर रहा। समझ गए? तो मात्रक क्या है, आप इसकी उपयोगिता समझ गए होगे कितना महत्वपूर्ण है। जहां मैंने पहले लिख रखे थे 5, 10, 2, आपको कुछ नहीं पता था। जैसे ही मैंने किलोमीटर लिखा, सेकंड लिखा और मीटर प्रति सेकंड लिखा, तो आप सीधा समझ गए कि ये तो दूरी है, ये समय है, और ये आपकी चाल है। तो मात्रक की उपयोगिता यहां से समझ गए होगे कितनी जरूरी हो सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए, भौतिक राशि को दर्शाने के लिए मात्रक जरूरी है। मात्रक के बिना भौतिक राशि अधूरी है। समझ गए? तो अब देखेंगे मात्रक होता क्या है। आप सोचो, सबसे शुरुआत में जब कोई मात्रक वगैरह नहीं थे और लेन देन व्यवस्था हुई थी, तो क्या चला था? वस्तु विनिमय चला था। क्या चला था? वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय क्या था? मैं मोहन के पास गया, कोई मेरा दोस्त मोहन है, और मैं मोहन के पास गया और मुझे पीनी चाय, चाय के लिए मुझे चाहिए चीनी, चीनी घर में है नहीं। ठीक है, मैं मोहन के पास गया, मुझे चीनी चाहिए, चीनी घर में है नहीं, तो मैं क्या करा कि मोहन के पास चीनी लेने जाऊंगा। लेकिन मोहन चीनी तो देने वाला है नहीं, ऐसे बदले में उसे भी कुछ ना कुछ चाहेगा। ये हम मानवता के मारे ही सोचेंगे, जैसा मैं उस पर चीनी लाऊंगा तो वहां से उसे कुछ दे आना चाहिए चीनी के बदले, जिससे उसका कर्जा मेरे ऊपर ना रहे। अब तो आप पैसे दे के लिए हो, जब पैसे नहीं थे, मुद्रा प्रणाली नहीं थी, आपके पैसे नहीं चले थे, उस समय की बात कर रहा, वस्तु विनिमय चले थी, तो उसके पास क्या थे? चावल थे। तो वह 1 कटोरा चावल भर के मैं लेकर चल दिया, 1 कटोरा चावल मोहन को दिया और बोला कि इस कटोरे में चीनी दे दे, तो उनने 1 कटोरा ही चीनी दे दी। तो मात्रक यहाँ भी यूज हुआ। मात्रक यानी कि चावल को हमने किस चीज से मापा? चावल को हमने कटोरे से मापा। चीनी को किस चीज से मापा? कटोरे से मापा। तो इसके लिए मात्रक क्या होगा? अगर मैं बात करूंगा कि हाँ, मैं उसके पास गया और उसे कहा भाई 1 कटोरा चीनी दे दे,
तो मात्रक कितनी चीनी देनी, वो 1 बोरी चीनी तो हमें देवे नहीं, क्योंकि हमने उसे बोला 1 कटोरा चीनी दे दे, तो मात्रक क्या होगा, वो कटोरा हो गया मात्रक। ठीक है, अब आप समझ गए, आपको किसी लेंथ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, किसी लंबाई की आपको डोरी की जरूरत पड़ेगी, वायर की जरूरत पड़ेगी, और मात्रक तब तक नहीं बन रहे। सोच लो आप, तो आप क्या करोगे, एक रस्सी लोगे, जितनी दूरी की वह चाह वह रस्सी मापोगे आप उससे, एक रस्सी लेके जितनी दूरी की आपको वायर चाह कि यहाँ से यहाँ तक चाह ऐसे मापोगे, और माप के वह रस्सी ले जाएंगे, भाई जितनी लंबी या रस्सी है इतनी लंबी वायर दे दे, तो मात्रक क्या होगा हमारा, मात्रक हो गया वह रस्सी, कि उस रस्सी के द्वारा हमने वस्तु को माप लिया। लेकिन ऐसा कब तक चलता, अब मान के चलो मुझे चीनी लानी, चीनी एक बार मैं कटोरे में लिया, दूसरा वो उसके पास इतना बड़ा कटोरा था नहीं, मैं उसके साथ चीनी लिया और मैंने बोल दिया उसे कि भाई जो मैं चीनी तेरे से ले जा रहा, कल को मैं तेरी चीनी दे जाऊंगा। ठीक है, जो मैं चीनी तेरे से ले जा रहा कल मैं तेरी चीनी दे जाऊंगा, तो उनने 1 कटोरी भर के चीनी दे दी मुझे। अगले दिन मैंने क्या करा, मैंने 1 कटोरी ना ले जाकर 1 कटोरा भर के चीनी दे दी, क्योंकि साइज बराबर तो नहीं हो सकता, उसकी कटोरी का मेरी कटोरी का साइज बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब मात्रक में भेदभाव आ गया, लाया 1 कटोरी था, ले गया 1 कटोरा, तो इसका मतलब ज्यादा चीनी चली गई उसके पास। तो इस तरह के मात्रकों में भेदभाव आ गए। अगर हम किसी एक चीज से मापे, दूसरा आदमी किसी दूसरी चीज से माप रहा, तीसरा आदमी किसी तीसरी चीज से माप रहा, तो एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए जिससे मापे। जैसे लंबाई को आप कहीं से मापो, मीटर से, लंबाई को मापने के लिए आप किस पैमाने का यूज करो, मीटर पैमाने का। आपको पता यहाँ तक एक हाथ से ले जाकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो, इतनी लंबी जो डिस्टेंस हो वो कितनी हो, मीटर। और मीटर आपने कोई भी चीज लाओ, लंबाई को मापोगे, कहीं से मापोगे, मीटर से मापोगे, तो मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। तो कुछ ऐसे फिक्स मात्रक के, कुछ ऐसे मात्रकों के बनाने की जरूरत पड़ी जिससे सब जाने। ठीक, अब देखो सबसे पहले मात्रक क्या है, मात्रक ने क्या काम करा, मापने का काम करा। ठीक है, मात्रक ने मापने का काम करा। आपने मीटर पैमाना देखा होगा, कैसा हो, एक लंबी छड़ हो, मीटर पैमाना आपने देखा होगा। देखो मात्रक आज से आप भूल लो नहीं, आपको समझ जाएगा वास्तव में मात्रक क्या है, आप बड़ी बढ़िया तरीके से समझ जाओगे। आपने क्या लिया, एक इस तरह की छड़ हो, मान के चलो मीटर ऐसी हो ना, अब इसमें क्या लगे रहे, निशान लगे रहे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 7 8 9 10। ठीक है, तो यहां तो लिख लिया हमने 1, यहाँ तो लिख लिया हमने 1, यहाँ लिख लिया 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ पे 9, और यहाँ पर पूरा कितना हो गया, 10। 1 मीटर यहाँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें क्या पता चल गया, 1 मीटर ले लिया और उसके हमने 10 भाग कर लिए। ठीक है, 1 मीटर ले लिया, उसके हमने 10 भाग कर लिए। हमें पता 1 मीटर में कितने हो, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक हम गए, कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक गए 20 सेंटीमीटर। तो मैं इसे ऐसा भी लिख सकूं, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 40 50 60 70 80 90 100। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए, 100 सेंटीमीटर। अब हमें 1 मीटर नहीं लेना, हमें लेना 50 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 50 पे निशान लगा कर दे देंगे। तो आपने देखा मीटर क्या है, ये मात्रक है, और इसमें हमने क्या काम कर दिया, निर्देश दे दिए कि अगर हम इतनी डिस्टेंस जाएंगे तो ये 30 सेंटीमीटर होगा। अगर हम यहाँ से लेके इधर तक इतनी डिस्टेंस जाएंगे तो ये कितना, 50 सेंटीमीटर होगा। अगर हम शुरुआत से लेके यहाँ तक मापेंगे तो ये कितना होगा, ये 30 सेंटीमीटर होगा।
ये कितना हो जाएगा, ये आपका 30 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब निर्देश दे दिए, निर्देश दे दिए। तो मात्रक की परिभाषा क्या हो जाएगी, मात्रक वह निर्देशित मानक है जिसके द्वारा हम किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए जिस निर्देशित मानक का प्रयोग किया जाता है। दो बात कही मैंने, निर्देशित, निर्देशित का मतलब निर्देश दे रखे, निर्देशित मानक का प्रयोग, मानक का मतलब मानना हुआ। मात्रक कहीं ऊपर था, प्रभु तो देखा गए नहीं थे, या जैसे आपने जन्म लिया मात्रक ने भी जन्म लिया हो, ठीक है। जैसे आपने जन्म लिया, आप किलोग्राम देखते होगे, 1 किलोग्राम का वाट है, देखो आप किलोग्राम देखते होगे, 1 किलोग्राम का वाट है। जिस तरह आपने जन्म लिया, ये हूबहू ऐसे ही प्रकृति में मिला था, पड़ा हुआ 1 किलोग्राम का नहीं हमने बनाया, ठीक है। और इसे क्या नाम दे दिया, इसे नाम दे दिया 1 किलोग्राम, ठीक। अब इससे, इसके बाहर से 5 गुणे 5 किलोग्राम, और उसे हम क्या कह लगे, जैसे ये 5 किलोग्राम हो गया, इसे हमने नाम दे दिया 5 किलोग्राम, समझे। तो ये हमने किसने बनाई, ये हमने बनाए। इसका मतलब कोई वेट हमने मान लिया, क्या वेट मान लिया, एक भार लिया हमने, इस इतना एक भार लिया, वो हमने मान लिया। एक पत्थर उठाया किसी बार का, कोई जब होना, ये बोल आपने देखा हो अंधों में काना सरदार, तो जब किसी को मात्रक का नहीं पता था, क्या हुआ, उसने पत्थर उठाया और कह दिया ये 1 किलोग्राम है, ठीक है। आज से कोई भी चीनी खरीदेगा, कटोरे में लेकर नहीं आवेगा, कहीं में आवेगा 1 किलोग्राम, इसके भार के बराबर लानी पड़ेगी। साथ में बना दी इसे मापने के लिए मापक यंत्र, जिसका प्रयोग आप तराजू के रूप में करो। अगर आप द्रव्यमान माप रहे तो किसका प्रयोग करो, तराजू का प्रयोग करो। इसके साथ में एक बना दी तराजू और कह दिया इसके वेट के बराबर चीनी होनी चाहिए जब 1 किलोग्राम कहेगा, न तो रोड़ा होया रहेगा, 1 कटोरी लेकर आवेगा, 1 कटोरा दिया होगा, चाहे 1 कटोरा लेकर आवेगा, 1 कटोरी दिया होगा, उन्होंने कहेगा मेरा चीनी कमाई, ठीक। तो द्रव्यमान का मापन के लिए क्या करा, एक पत्थर लिया, एक वेट लिया और उसे कह दिया ये है आपका 1 किलोग्राम, इसके भार के बराबर जो वस्तु आवेगी वह 1 किलोग्राम हो जाएगी, ठीक है। दूसरा खड़ा होगा, बोला जी मुझे तो इसका 2 गुनी वेट की चाह, तो बोला ठीक है, इसका 2 गुने वेट, इसे 2 बार माप लेंगे, उसे कह देंगे 2 किलोग्राम, ठीक है। अगर इसके बार का 3 गुना होगा 3 किलोग्राम, इसके बार का 4 गुना होगा 4 किलोग्राम, इसी तरह मात्रक बनते चले गए। इसके बार का 5 गुना होगा 5 किलोग्राम। अब बोला ठीक है 5 गुना होगा, एक बाट रखा, इसके ऊपर दूसरा बाट, तीसरा बाट, चौथा बाट, 5 बाट, 5 बाट इस तरह के लावेंगे। इतना वेट 5 बाटों में इकट्ठा करेंगे तो क्या काम करा, जितना इस तरह के 5 पदार्थ में वेट है, इतने बड़े पिंड के 5 में जितना वेट है उसका एक वेट बना दिया और उसे क्या कह दिया, 5 किलोग्राम, जिसे इसे कह दिया 5 किलोग्राम। आई बात समझ में। तो ये क्या हो गए, एक हमने खुद से मान लिए, तो इसलिए मैंने प्रयोग करा मानक, ठीक है। लेकिन खुद से मानने, क्या मैं इसे 1 किलोग्राम कह दूंगा, 1 किलोग्राम कौन सा इनमें, आप कहोगे जी ये छोटे वाला 1 किलोग्राम है, ये बड़े वाला 5 किलोग्राम है। कैसे पता चला, क्योंकि देखो लिख रखा, इस पर 5 किलोग्राम लिख रहा, इस पे 1 किलोग्राम लिख रहा, हमें पता ये जो 5 किलोग्राम का बाट है इस 1 किलोग्राम के बाट से 5 गुना बड़ा है, 5 गुना भारी है, तो ये 5 किलोग्राम हो गया, ये 1 किलोग्राम हो गया। कैसे पता चला, इसमें हमने लिख रखा वेट के अनुसार, तो निर्देश दे रखी हमने। तो समझ गए, जो चीज हमने पहले तो माननी, कुछ भी चीज माननी उसे कह दिया मात्रक, लेकिन जो माननी केवल उसे मात्रक कह दिया नहीं, उसे निर्देश दिए ये 1 किलोग्राम है, ये 2 किलोग्राम है, ये 4 किलोग्राम है, ये 5 किलोग्राम है। 1 मीटर में, अगर मीटर की बात करें, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे। अगर आप 1 मीटर के 100 हिस्से करोगे तो उसमें 100 सेंटीमीटर बैठेंगे,
समझ गए। तो उसमें निर्देश दे दिए कि 1 मीटर के 100 हिस्से कर दो, और जो एक हिस्सा कहलावेगा 1 मीटर के 100 हिस्से कर लो, और जो वो 100वां हिस्सा कहलावेगा वो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो 10वां हिस्सा कहलावेगा, जैसे यू 10वां हिस्सा है तो यू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए। तो निर्देश दे दिया हमने, जो चीज हमने माननी थी उसे निर्देश देके एक मात्रक बना दिया। आई बात समझ में। मात्रक क्या है? मात्रक किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस निर्देशित मानक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि खुद से हमने निर्देश दे दी, कमांड दे दी और एक कुछ भी चीज को मान लिया, जिस निर्देशित मानक का प्रयोग किया जाता है उसे हमने बोल दिया मात्रक। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा मात्रक हो क्या। मात्रक वास्तव में कुछ नहीं होता, अपने अनुसार हमने कोई भी चीज मान ली, जैसे एक वेट उठाया और कह दिया भाई ये 1 किलोग्राम है, तो उसे सब मानने लगे। एक बहुत बड़े समुदाय ने उसने उसे मान लिया और क्या कहने लगे, 1 किलोग्राम को हमने अपना मात्रक मान लिया। अगर इसका 5 गुना लेंगे 5 किलोग्राम हो गए। अब आपको बता दूं और आसानी से, मात्रक वैसे तो फिजिक्स के अनुसार, क्योंकि बहुत सारे मात्रक बनते चले गए, हमने 5 किलोग्राम का एक पूरा बड़ा बाट बना लिया और उसे 5 किलोग्राम ना कहेगा, हम क्या कह लगे, एक दड़ी, तो एक दड़ी भी मात्रक बन गया। जहां अब तक हम 1 किलोग्राम कह रहे थे, अब हम कह लगे एक दड़ी। अब एक दड़ी कहां से आया? हमारा क्षेत्रीय मात्रक बन गया। ठीक, तो जैसे 5 किलोग्राम है, आपने सुना होगा क्या बोल रहा हमेशा, एक दड़ी, क्षेत्रीय मात्रक बन गया। इस तरह मात्रक बनने के बाद भी बहुत सारे मात्रक डेवलप होने लगे, बहुत सारे मात्रक निकलने लगे। क्यों? ये बोला अच्छा राम ने मात्रक बना था, पेड़ पे था टंडी तोड़ के नु कहता यू 1 मीटर है। वास्तव में शुरुआत में क्या होगा, पेड़ पे से टंडी तोड़ी होगी, वह समाप्ति होगी। ठीक, पेड़ पे से टंडी तोड़ के वह इस तरह हाथ समाप्ति होगी, वह इस तरह हाथ समाप्ति होगी, और बोल दिया जो इतनी बड़ी लेंथ होगी इसे मैं क्या बोल लूंगा, इसे मैं बोल लूंगा 1 मीटर। ठीक, और उसमें एक बोल रहा जी मुझे 1 मीटर नहीं चाहिए, मुझे आधा मीटर चाहिए, तो उसने उसमें निशान लगा दिया कि वो आधा मीटर होगा। एक ने बोला जी मुझे इसका 100वां भाग चाहिए, मैं के कम्मा 1 मीटर का 100वां भाग दे दे। उनने कहा नहीं थम जा, मीटर में मैंने 100 भाग बना दिए, और जो 100वां भाग रहेगा उसे 1 सेंटीमीटर कहा जाएगा। ठीक, तो तू उसे 1 मीटर ना कहिए, 1 मीटर का 100वां भाग ना कहिए, उसे कहिए 1 सेंटीमीटर लंबाई की मुझे कोई वस्तु दे दे, 1 सेंटीमीटर लंबाई का मुझे तार दे दे तांबे का। ठीक, 1 सेंटीमीटर लंबाई की मुझे आलपिन दे दे, 1 सेंटीमीटर लंबाई का मुझे कील दे दे। तो तू सेंटीमीटर लंबाई कहिए, 1 मीटर का 100वां भाग ना कहिए। समझ गया? ठीक है, तो इसका मतलब उनने उसमें निशान लगा दिए, 1 मीटर के में 100 निशान लगा दिए और बोल दिया कि ये 100 सेंटीमीटर है। समझ गए? ये बात आप समझ गए कि मीटर किस तरह बना। अब एक आया कि उनने मीटर बनाया था, मैं भी बना, उसने क्या काम करा, एक वस्तु ली और बहुत ही महीन सी वस्तु ली और उसे कह दिया इसे मैं मिलीमीटर कहूंगा। तो फिर जिसने मीटर बना था वो भी होशियार था, उनने कह दिया 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होगा। अगर 1 मीटर का आप 1000 भाग कर दोगे तो जो 1000वां भाग कहलावेगा वो 1 मिलीमीटर कहलावेगा। फिर वो बोला अच्छा इसका भी राय सब आ गया, तो उनने 1 फुट बना लिया। क्या बनाया? उसने 1 फुट बना लिया, बोला कि इतनी लंबाई मैं लूंगा, इतनी लंबाई वो पेड़ पे से तोड़ के ला और बोल दिया कि ये हमारा 1 फुट हो गया। अब आपने एक ने कहा जी मुझे 1 फुट नहीं चाहिए, मुझे तो इसका 12वां हिस्सा चाहिए। उनने कह दिया ठीक है इसके 12 हिस्से कर ले, 1 फुट में 12 इंच हो जाएगा, जो 12वां हिस्सा रहेगा वो 1 इंच हो जाएगा। तो 1 फुट में कितने इंच हो जाएंगे? 12 इंच हो जाएंगे। अब आप देख रहे होगे लंबाई मापने के मात्रक मैंने कई बता दिए, कौन कौन से? मीटर बता दिया, फुट बता दिया, सेंटीमीटर बता दिया। तो ये तो समस्या हो जाएगी। शुरुआत में मात्रक क्यों बनाए गए थे
कि कटोरी में चीनी लेकर जावे था, या कटोरी की एक कटोरा चीनी लेकर आवे था और कटोरी में दे हुआ था, लूट लिया था फ्री में। तो उनने बता कि एक फिक्स मात्रक होना चाहिए, लेकिन मात्रक भी फिर अलग अलग बने लगे। तो इस समस्या को भी दूर करना था। सबसे पहले जहां तक संभव हो पाया हमने कह दिया 1 मीटर के 100 हिस्से कर लो, 100 हिस्से कर लो। 1 मीटर के कितने हिस्से कर लो? 100 हिस्से कर लो। जो 100वां हिस्सा कहलावागा वो सेंटीमीटर कहलावागा। इसका मतलब जहां तक संभव हो पाया हमने एक दूसरे में कन्वर्ट करने की कोशिश करी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 फुट में 12 इंच, 12 इंच 1 इंच में लगभग 2.5 सेंटीमीटर। तो हमने कन्वर्ट करने की कोशिश करी, लेकिन इतने मात्रक कहां तक कन्वर्ट करते? जाहिर सी बात है इतने मात्रक कहां तक कन्वर्ट करते? मात्रकों की बाढ़ आ चुकी थी। तो हमने क्या काम करा? मात्रक प्रणाली बना ली, और आपकी 3 मात्रक प्रणाली बनी। एक तो MKS पद्धति की लंबाई को केवल मीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को केवल किलोग्राम में मापेंगे, और समय को केवल सेकंड में मापेंगे। एक आपकी बनेगी FPS पद्धति, अभी लिखवाऊंगा, अभी सुनो जो। एक आपकी बनेगी FPS पद्धति, एक आपकी बनेगी CGS पद्धति। FPS में की लंबाई को फुट में मापेंगे, द्रव्यमान को पाउंड में मापेंगे, समय को सेकंड में मापेंगे। CGS पद्धति में कह दिया कि लंबाई को सेंटीमीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को ग्राम में मापेंगे, और समय को सेकंड में मापेंगे। इसी तरह पद्धति बनेगी। जो क्षेत्रीय मात्रक थे उनकी वैल्यू केवल एक क्षेत्र तक ही रहेगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर उनकी वैल्यू नहीं रही। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, आप कोई चीज खरीदोगे पैकिंग की, तो उसमें एक धड़ी नहीं लिखा हुआ। अगर 5 किलो की चीज खरीदोगे, क्या लिखा होगा? 5 किलोग्राम, क्योंकि वो धड़ी हमारा क्षेत्रीय मात्रक है, राष्ट्रीय स्तर पर उसे मान्यता नहीं मिली हुई है। जैसे आप मन भी पढ़ते होगे, कुंतल भी पढ़ते होगे, कहीं कुंतल नहीं लिखा रहता, क्या लिखा रहा है? 100 किलोग्राम लिखा रहा है। ठीक है, इस तरह मात्रक बनते रहे। तो हमें उस मात्रक, बहुत सारे मात्रक ना बने, तो हमने क्या कर दिया? मात्रक पद्धति बना दी। तो सबसे पहले मात्रक की परिभाषा लिखेंगे, केवल आपको समझाने के लिए था। तो मात्रक की परिभाषा आप क्या लिखोगे? मात्रक, मोटी मोटी भाषा में बताऊं, मात्रक क्या है? किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए। क्यों मापने के लिए? अगर मैं 5, 4, 2, 3 ऐसे ही अंक लिख दूं तो आपको पता नहीं चला 5 क्या है, 4 क्या है, 3 क्या है। अगर मैं 5 किलोग्राम लिख दिया और एक लिख दिया 5 मीटर, तो आप समझोगे अच्छा 5 किलोग्राम है, यह द्रव्यमान है। अच्छा 5 मीटर है तो या तो लंबाई है। तो आप समझ जाओगे कि भौतिकी में किस बात की वो बात कर रहा, किस बारे में बात कर रहा, लंबाई के बारे में बात कर रहा कि द्रव्यमान के बारे में बात कर रहा। तो भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए, भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जिस मानक निर्देशित पैमाने का प्रयोग किया जाता है, लिखो, लिखवाऊंगा मैं मात्रक, क्योंकि परिभाषा आ जाए इसकी। मात्रक की परिभाषा आप क्या लिखोगे? भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, भौतिक राशि को व्यक्त का मतलब वो दर्शाने के लिए, भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, नोट्स बनाते हुए चलिए, व्यक्त करने के लिए जिस मानक का प्रयोग, यानी कि हमने मान लिया जिस मानक का प्रयोग कर लिया, लेकिन मानक का प्रयोग होते ही तो कोई भी कुछ ही डाला होगा। निर्देशित मानक का प्रयोग, जिस निर्देशित मानक का प्रयोग करेंगे व्यक्त करने के लिए, जिस निर्देशित मानक का प्रयोग किया जाता है, मानक का प्रयोग किया
जाता है, उसे क्या बोल लेंगे, मात्रक। भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, भौतिक राशि को बताने के लिए, दर्शाने के लिए जिस निर्देशित मानक का प्रयोग किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं। इसे आप लिख लो, अगर नहीं लिखा तो पुश करके वीडियो को रोक के जब लिख लियो। अब मात्रक मैंने बता, निर्देशित किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, दर्शाने के लिए मात्रक का प्रयोग करते हैं। जैसे शुरुआत में जो बताया था, उदाहरण में लिखोगे, उदाहरण में आप लिखोगे 5 है, ये है 7, तो 5 किलोग्राम। आपको पता 5 किलोग्राम यानी कि ये किस चीज को बता रहा, किलोग्राम में आप क्या लाओ, वस्तुओं को आपको तोल के लाओ, जो भी तुलने वाली चीज हो, तो जो तराजू से तोल लो वो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। क्योंकि वस्तु की मात्रा को ही द्रव्यमान बोल रहे हैं, तो तोलने का काम किस चीज के लिए करो आप, वस्तु को मापने के लिए, वस्तु की मात्रा को देखने के लिए, तो वस्तु की मात्रा को द्रव्यमान के है, तो आप समझोगे 5 किलोग्राम। अच्छा, द्रव्यमान की बात कर रहा, मैंने लिख लिया 7 मीटर। तो किसी वस्तु की लंबाई को बताने के लिए आप मीटर का प्रयोग करो, मीटर मात्रक का, तो आप 7 मीटर लिखते ही क्या समझोगे, ये क्या है, लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक। तो मात्रक कौन सा है, 7 मीटर नहीं है, मात्रक है आपका केवल ये मीटर, मात्रक आपका 1 किलोग्राम। समझिए मात्रक क्या हो। अब मात्रक को बहुत सारे मैंने बता, क्षेत्रीय मात्रक भी बने लगे थे। तो मात्रक को फिक्स करने के लिए कि भारत देश में केवल यह प्रणाली चलेगी कि लंबाई को हम मीटर में मापेंगे, समय को हम केवल सेकंड में मापेंगे, द्रव्यमान को हम केवल किलोग्राम में मापेंगे। ठीक है, इसका मतलब अलग अलग राष्ट्र में अपने अलग अलग मात्रक होंगे। और फिक्स कर लिया कि ये नहीं कि कोई कुछ भी उठा कर लिया होगा माप लेगा, मात्रक फिक्स हो गए। तो मात्रक के मापने की प्रणाली की बात करेंगे, मात्रक के प्रकार भी देखेंगे, लेकिन पहले मात्रक मापन की प्रणाली देख लो। तो मात्रक को मापने के लिए कितनी प्रणाली रहेगी, मात्रक को मापने की 3 प्रणाली है जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। मात्रक को मापने की 3 प्रणाली है, कौन कौन सी, लिखो हेडिंग, मात्रक के मापन की प्रणाली, मापन की प्रणाली, मात्रक के मापन की प्रणाली कौन कौन सी हो जाएगी, मात्रक के मापन की प्रणाली। तो आपकी सबसे पहले मात्रक के मापन की प्रणाली आवे MKS। याद कैसे होगा, सबसे पहले लंबाई मापने की वो लिखा जा मात्रक, दोबारा द्रव्यमान मापने का मात्रक लिखा जा, और तीसरे नंबर पर समय मापने का मात्रक लिखा जा। इसका मतलब लंबाई को हम कहीं से मापेंगे, ये तो मापेगा लंबाई को, और लंबाई हम कहीं में मापेंगे मीटर में। MKS प्रणाली में हम बता दिया कि लंबाई मीटर में मापेगी। ये हो गया आपका द्रव्यमान, और द्रव्यमान को हम कहीं में मापेंगे K फॉर किलोग्राम, द्रव्यमान को मापेंगे हम किलोग्राम में। ये हो गया आपका समय, S फॉर समय नहीं, S फॉर सेकंड, S फॉर सेकंड। तो इसका मतलब समय को मापेंगे हम सेकंड में। तो MKS प्रणाली क्या थी, MKS प्रणाली के अनुसार लंबाई को, सबसे पहले तो लिखोगे मात्रक के मापन की प्रणाली, सबसे पहली प्रणाली है MKS प्रणाली। तो MKS प्रणाली के अनुसार लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। इसका मतलब अगर आप वायर लेने चले गए तो आप दुकानदार को ये कहेंगे कि 1 मीटर वायर दे दे, ये नहीं कहो कि 1 फुट वायर दे दे या 1 सेंटीमीटर वायर दे दे। ठीक है, क्या कहोगे, 1 मीटर वायर दे दे। चीनी लेने चले गए, नु कहोगे 5 किलोग्राम चीनी दे दे। ग्राम भी कह सको क्योंकि किलोग्राम का ही छोटा रूप ग्राम है। ठीक है, अगर तुम्हें थोड़ी की जरूरत पड़ेगी ग्राम कहोगे, लेकिन जो मानक मात्रक रहेगा वो कितना रहेगा, किलोग्राम रहेगा। समय को मापोगे कहीं में मापोगे, सेकंड में मापोगे। फिर आप बहुत ज्यादा बड़ा समय हो जाए उसे घंटों में व्यक्त कर लो कि 60 सेकंड में 1 मिनट बनेगी। ठीक है,
तो 60 सेकंड को आप 1 मिनट कह दोगे। तो आपको पता चल गया MKS प्रणाली, जिसके अनुसार हम लंबाई को मीटर में, किलोग्राम को, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। पहली होगी MKS प्रणाली, उतार लिया होगा ये। अब दूसरा क्या होगा, CGS पद्धति। MKS पद्धति अब पढ़ोगे दूसरे नंबर का CGS पद्धति। CGS पद्धति 3 पद्धति हो ये, फिर चौथा आ जाए इनका बाप SI पद्धति, जो सबसे ऊपर है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल रही जिसे। CGS पद्धति क्या थी कि लंबाई को मापेंगे C4 सेंटीमीटर की लंबाई को मापेंगे हम कहीं में सेंटीमीटर में। यह आपका हो गया द्रव्यमान, यह आपका हो गया द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को हम कहीं में मापेंगे, द्रव्यमान को मापेंगे हम ग्राम में। CGS पद्धति के अनुसार द्रव्यमान को मापेंगे ग्राम में, और S4 सेकंड, समय को मापेंगे आप सेकंड में, समय को आप मापोगे सेकंड में। तो CGS पद्धति लिखियो इसे। CGS पद्धति के अनुसार लंबाई को सेंटीमीटर में, C4 सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। हो गया। अब CGS पद्धति का यूज कौन करे थे, प्रयोग CGS पद्धति का कौन करे थे? CGS पद्धति का प्रयोग करे थे आपके फ्रांसीसी लोग, जो फ्रेंच लोग थे, फ्रांस के लोग थे, क्योंकि व्यापार सबसे पहले फ्रांसीसी लोग हुए जो, और जो आपके ब्रिटिश लोग हैं उन्होंने बहुत जल्दी व्यापार शुरू कर दिया था। तो जो व्यापार करेगा मात्रक की जरूरत उसे पड़ेगी। तो सबसे पहले जो CGS पद्धति को अपनाने वाला देश था वो कौन था? वो था फ्रांस। जब फ्रांस अपनाने वाला था तो इसे फ्रेंच पद्धति भी बोल रहे हैं। तो कौन सी पद्धति से बोला जा? फ्रेंच पद्धति। फ्रेंच पद्धति। तो इसका एक नाम और हो गया आज आगे फ्रेंच पद्धति। किस पद्धति का नाम है? CGS पद्धति का नाम है। फ्रेंच को मैट्रिक पद्धति की भी और बोलता है, मैट्रिक, मैट्रिक पद्धति। तो आपको पता चल गया कि CGS पद्धति के दो नाम हो गए, फ्रेंच पद्धति क्योंकि फ्रांसीसी लोग प्रयोग कर रहे थे, एक मैट्रिक पद्धति। अब आप कहोगे ठीक है सर CGS के तो आपने बता दिए, आपने MKS के नहीं बताए। देखो बेटा MKS के बहुत सारे लोग, एक बड़ा समुदाय, कई देश यूज कर रहे थे, तो किसी की फिक्स की नहीं थी कि यह पद्धति वो देश लेकर आया था, तो कोई फिक्स देश नहीं था, इसलिए उसका मैंने नहीं बता। लेकिन CGS पद्धति जो देखी गई कि लंबाई को सेंटीमीटर में कौन मापता था, द्रव्यमान को ग्राम में कौन मापता था, समय को सेकंड में कौन मापता था, वे थे आपके फ्रांस के लोग। फ्रांस के लोग मापते थे। तो जो यह पद्धति अपनाई जाती है फ्रांस में अपनाई जाती है, इसलिए सब फ्रेंच पद्धति या मैट्रिक पद्धति भी कह दिया। तो आपकी दो होगी, एक MKS पद्धति, एक CGS पद्धति। अब तीसरी पद्धति आई, क्योंकि मात्रक के मापन की 3 प्रणाली है, 3 पद्धति है। तीसरी पद्धति कौन सी आवेगी? FPS पद्धति। अगर आपका क्वेश्चन ये पूरा उत्तरक रहना, नोट्स बना रहे होगे आप, तो आपको क्या करना, वीडियो को रोक के तब बना लिया करो, तब लिख लिया करो। तो तीसरी पद्धति आपकी आ गई FPS पद्धति, FPS पद्धति। अब मैंने बता सबसे पहले वाले तो लंबाई मापेंगे तो F4 फुट, तो लंबाई कहीं में मापेंगे, फुट में मापेंगे। P4 पाउंड, तो द्रव्यमान को कहीं में मापेंगे, द्रव्यमान को मापेंगे पाउंड में, पाउंड में। S4 सेकंड, तो समय को कहीं में मापेंगे, समय को मापेंगे सेकंड में। आपने देखा होगा इनमें तीनों में एक समानता है, FPS पद्धति हो या CGS पद्धति हो या MKS पद्धति हो,
तीनों में हम समय किस चीज में मापे है? सेकंड में। समय का सबका मात्रक एक ही था, सेकंड। तो आपने 3 पद्धति पढ़ ली, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। अब एफपीएस पद्धति कौन सा देश यूज करे था? कौन सा देश एफपीएस पद्धति को प्रयोग करे था? इसे फुट, पाउंड तथा सेकंड पद्धति भी बोलते हैं। एमकेएस पद्धति को मीटर, किलोग्राम तथा सेकंड पद्धति भी बोलता है, और सीजीएस पद्धति को सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड पद्धति भी हम बोलते हैं। तो इसका प्रयोग कौन करा था? एफपीएस पद्धति को इसे ब्रिटिश लोग प्रयोग करे थे। कौन? ब्रिटिश लोग। तो आ जाएगा आपका एफपीएस पद्धति का उपयोग किसने करा? ब्रिटिश लोगों ने एफपीएस पद्धति का प्रयोग करा था, इसकी उत्पत्ति करी थी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं इसे। अच्छा, अब एक बात ध्यान से सुनियो। आपने मात्रक की पद्धति बना दी, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, कि फ्रांस में केवल किस चीज में मापा जाएगा? सीजीएस पद्धति चलेगी। ब्रिटेन में या ब्रिटिश में लोग किस तरह मापेंगे? एफपीएस पद्धति मापेंगे, यानी कि लंबाई को फुट में मापेंगे। लेकिन फ्रांस के लोग लंबाई को सीजीएस पद्धति के अनुसार सेंटीमीटर में मापे थे। तो एक राष्ट्रीय स्तर पर तो हमने मात्रकों को सीमित कर दिया कि लंबाई को फुट में ही मापेंगे, कि लंबाई को हम सेंटीमीटर में ही मापेंगे, जैसे फ्रांस के लोग कहते, या लंबाई को हम मीटर में ही मापेंगे। लेकिन व्यापार जैसे जैसे बढ़ता चला गया तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने लगे। जब फ्रांस के लोग ब्रिटिश के लोगों के साथ व्यापार कर रहे थे और उन्हें लोहे का वायर चाहता या लोहे का सरिया चाहता, तो वे कहीं में माप क्या बेचे थे? ब्रिटिश के लोग माप क्या बेचे थे? उन्हें फुट में। लेकिन फ्रांस के लोग क्या कर रहे थे? उसे कहीं में मापेंगे, क्योंकि लंबाई में मापने के लिए उनके द्वारा सीजीएस पद्धति है, तो वे मापेंगे सेंटीमीटर में। तो इससे दिक्कत पड़ी थी, उन्हें ये देखना पड़ा था कि 1 फुट में कितने सेंटीमीटर हो। मैं सारे बताऊंगा 1 फुट में कितने सेंटीमीटर हो, और एक लंबाई में कितने, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो, 1 फुट में कितने इंच हो, लेकिन वो अलग सेशन में बताऊंगा, अलग क्लास लेकर आऊंगा। अब देखा कि ब्रिटेन वाले तो लंबाई को फुट में माप दे थे। जब वो सामान वहां जाता रूस में, तो फ्रांस में, सॉरी, जब वो सामान फ्रांस में जाता तो वे लंबाई कहीं में मापते थे? वे लंबाई मापते थे आपके सेंटीमीटर में। तो उन्हें कन्वर्ट करना पड़ा था, 1 फुट में देखना पड़ा था कितने सेंटीमीटर हो। तो उन्हें दिक्कत पड़ी थी। इस दिक्कत को रोकने के लिए जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार चलने लगा, इस परेशानी से दूर हटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मात्रक बनाया गया, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बनाई गई मात्रक को मापने की। वास्तव में मात्रक को मापने की केवल 3 प्रणाली है, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति। लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली आई। क्या आई? इन सबको मिलाकर एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति आई। कौन सी पद्धति आएगी? एसआई पद्धति, सिस्टमा इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टमा इंटरनेशनल यूनिट या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो चौथी पद्धति आई जो अंतर्राष्ट्रीय थी। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सभी देश को यह माननी पड़ेगी अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंगे। तो एसआई पद्धति या क्या हो जाएगी? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय, 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 अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या करा गया? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार आपको बताया गया कि जो लंबाई है, क्या है? जो लंबाई है, लंबाई को मापेंगे हम कहीं में मीटर में। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात कह दी, लंबाई को हम मीटर में मापेंगे। जब आपने बोल दिया द्रव्यमान को किस चीज में मापेंगे? द्रव्यमान को मापेंगे किलोग्राम में। ठीक है जी, अभी बात मान ली, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापेंगे। और समय को किस चीज में मापेंगे? आ रहा होगा ये कैमरे में यहां तक शायद। तो समय को कहीं में मापेंगे, समय को मापेंगे हम
सेकंड में। आप बोल रहे जी बहुत बढ़िया कि लंबाई को तो माप लिया हमने कहीं में मीटर में, लंबाई को तो माप लिया मीटर में, द्रव्यमान को माप लिया आपने किलोग्राम में, और समय को माप लिया आपने सेकंड में। अब आपके खुजली होनी स्टार्ट होगी। खुजली क्या होगी कि जब एमकेएस में भी तो यही करे थे। एमकेएस में लंबाई को मीटर में मापते थे, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते थे, और समय को सेकंड में मापते थे। आपने एसआई यूनिट भी बना ली और फिर भी यही चीज माप रहे। तो एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति में क्या फर्क है? बात तो जायज है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया है। और इस चीज को बहुत कम टीचर बतावे है कि एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति में क्या अंतर है। देखो बेटा, एमकेएस पद्धति के अनुसार केवल 7 मूल मात्रक थे। अब मूल मात्रक क्या होते हैं मैंने अभी मात्रक के टाइप नहीं बताया, मैंने कहा था कि बताऊंगा। तो एमकेएस पद्धति में केवल 7 मूल मात्रक थे, लेकिन एसआई पद्धति के अनुसार 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मूल मात्रक हुए। ठीक है, 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मूल मात्रक हुए। पहले एसआई पद्धति का लिख लो। एसआई पद्धति जिसे अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहे, यह 1960 ईस्वी में आई। बहुत सी किताबों में 56 आवे, किसी में कुछ आवे। 1960 ईस्वी में 1960 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय पद्धति को अपनाया गया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। अब इसमें भेदभाव क्यों आवे? देखो, कहीं 1956 लिखा आ जाएगा कि भारत में यह पद्धति 1956 में आई। जब एसआई पद्धति बनकर तैयार होगी थी तो अलग अलग देश इसे अपनावे लगे थे। ठीक, किसी ने पहले अपना ली, किसी ने बाद में अपनाई। तो इसलिए भारत का आपको देखने को मिलेगा किसी बुक में 1956 भी देखने को मिलेगा कि भारत में अंतरराष्ट्रीय पद्धति 1956 में आई। लेकिन अंतरराष्ट्रीय पद्धति को अंतरराष्ट्रीय मान्यता कब मिली, यानी कि सभी देशों ने मान्यता कब दी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर से कब स्वीकार कर लिया गया? तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 1960 ईस्वी में स्वीकार कर लिया गया। ये बनाई क्यों गई थी? क्योंकि एक देश से दूसरे देश में व्यापार के लिए मात्रक प्रणाली अलग अलग रहती है, उनकी मापन प्रणाली, इसलिए सबके लिए एक मापन प्रणाली बना दी एसआई पद्धति। तो क्वेश्चन आता है एसआई पद्धति को कब अपनाया गया? 1960 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय स्तर से इसे अपनाया गया। और इसमें इसके अनुसार लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापते हैं। इतना हो गया, लिख लिया। ये आगे देखो, लिखो एसआई पद्धति के अनुसार, एसआई पद्धति के अनुसार मात्रक की मापन प्रणाली आपने पढ़ ली होगी। 3 मापन प्रणाली हो, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, और एक हो 3 का बाप एसआई पद्धति। ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 1960 ईस्वी में मान ली थी, स्वीकार कर ली थी। और एसआई पद्धति के अनुसार, एसआई पद्धति के अनुसार क्या हुआ? एसआई पद्धति के अनुसार, एसआई पद्धति के अनुसार 7 मूल मात्रक हुए। कितने मूल मात्रक हुए? मूल मात्रक हो गए 7। मात्रकों को इन्होंने बांट लिया और मूल मात्रक कितने हुए? एसआई पद्धति के अनुसार 7 मूल मात्रक। तो आपका क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ लिया, मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? तो सबसे पहला पॉइंट, मूल मात्रकों की संख्या होती है 7। तो एसआई पद्धति के अनुसार 7 मूल मात्रक। और दूसरा पॉइंट क्या है? 2 संपूरक मूल मात्रक। 2 संपूरक मूल मात्रक। 2 संपूरक मूल मात्रक। तो एसआई पद्धति के अनुसार 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मूल मात्रक बताए गए। एसआई पद्धति ने बताया कि मूल मात्रकों की संख्या 7 है, जबकि 2 संपूरक मूल मात्रक है। तो कुल मात्रक 9 बताए एसआई पद्धति के अनुसार। अगर आपसे पूछे मूल मात्रकों की संख्या कितनी है तो आपको 7 पे क्लिक करके आना। अगर आपसे पूछे संपूरक मूल मात्रक कितना, आपको 2 पे क्लिक करके आना। अगर आपसे पूछ ले एसआई पद्धति के अनुसार
कुल मात्रकों की संख्या कितनी है, तो आप लिखोगे 7 + के 2, 9 मात्रक है एसआई पद्धति के अनुसार कुल। 7 मूल मात्रक, 2 संपूरक मूल मात्रक। अब आप कहोगे कि एसआई पद्धति और एमकेएस पद्धति में अंतर क्या हो। एमकेएस पद्धति आपको केवल 7 मूल मात्रक बतावे थी। एमकेएस पद्धति केवल यहाँ सिमट गई थी कि वो आपको कहे थी कि एमकेएस पद्धति के अनुसार केवल 7 मूल मात्रक हो, लेकिन एसआई पद्धति में देखा इन 7 तक काम नहीं चलता, तो वे 2 और मात्रक बना के लाई और उन्होंने कहा कुल 9 मात्रक होवेंगे, जिसमें 7 मूल मात्रक होवेंगे और 2 संपूरक मूल मात्रक होवेंगे। अब आप अगली क्लास में देखोगे ये मूल मात्रक क्या हो, संपूरक मूल मात्रक क्या हो। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ लिया मात्रक किसे कहते हैं और मात्रक के मापन की प्रणाली क्या होती है, ये बात हमने पढ़ ली। कल हम पढ़ेंगे मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक 7 कौन कौन से होते हैं, अक्सर एग्जाम में बार बार पूछा जाए, और 2 संपूरक मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं, समझ गए। और इसके साथ ही एक आवेगा आपका व्युत्पन्न मात्रक, इन सब के बारे में पढ़ेंगे आप। और कल शायद आपकी पूरी क्लास मात्रक की कंप्लीट हो जाएगी, फिर इसके क्वेश्चंस हम करेंगे जो क्वेश्चंस से एग्जाम में पूछे जा। तो जुड़े रहिए ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग के साथ और जोश लगा दीजिए, पूरा एग्जाम क्लियर करके रहेंगे। अगर आप डेली रेगुलर क्लास लोगे, आपका फिजिक्स ऐसा हो जाएगा कि आप किसी भी एग्जाम में साइंस को छोड़ने वाले नहीं हो। एक मैथ का भी आपको सेशन चल रहा जो आपको सुबह 9 बजे, फिजिक्स का आपको सेशन शाम को 3 बजे, और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन आपको रात को 9 बजे आवे डेली यूट्यूब पे ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग आपके परिवार में। तो अपने परिवार से जुड़े रहिए और रेगुलर तैयारी करते रहिए, जितना हो सके फैलाओ, इसे शेयर करो, क्योंकि आपका प्यार ही, आपके प्यार पे ही हम टिके हुए हैं। आपके प्यार, आपके भरोसे के अनुसार ही हमने ये सिस्टम जोड़ा है, ये सिस्टम तैयार किया है। तो केवल हमें शिक्षा का व्यापार नहीं प्रसार करना है, शिक्षा के व्यापार को रोकना है। जितना हो सके शेयर करेंगे। और ये क्लास किस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये क्लास सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आपकी मास्टर क्लास है, इसे करने के बाद आप हर एक एग्जाम क्लियर कर दोगे, बस 2 एग्जाम को छोड़कर, आईएएस पीसीएस के एग्जाम को छोड़कर, क्योंकि उसमें बहुत एडवांस लेवल में बात करेंगे। वनडे एग्जाम के लिए, सभी वनडे एग्जाम के लिए बेजा इंपॉर्टेंट है, खासकर रेलवे के लिए तो ये मील का पत्थर सिद्ध होने वाली है, समझे। तो जितना हो सके मेरे दोस्तों शेयर करो और बहुत सारा प्यार बरसाओ अपने परिवार को। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को दबाओ, जिससे आपको क्लास आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक हमारा बैच का इंट्रोडक्शन क्लास है, वो भी देखो, उसमें कौन कौन से बैच आपको इस परिवार में देखने को मिलेंगे। तो जितना हो सके शेयर करो जल्दी। अगर आपका प्यार रहा, जितना आपका प्यार रहेगा उसी के अकॉर्डिंग चैनल, आपका परिवार बढ़ता रहेगा, नई नई फैकल्टी भी आपके परिवार में आती रहेगी। तो जय हिंद, जय भारत।